ओ मैया शांति है? नारद जी कहते हैं शांति नहीं तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है। सास कहती है मेरी तो पूछ ही नहीं है। भैया आप लोगों की पूछ है कि नहीं? कितनी बड़ी पूछ है आपकी, है ना? हनुमान जी की तो बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी पूछ। एक सज्जन बोले हमसे महाराज जी, हमने पूछा क्यों भाई आपकी पूछ है? हाँ महाराज जी हमारी तो पूछ है। कितनी बड़ी? बोले हमारी दिल्ली तक पूछ है, कहीं भी पूछ लो। आज सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात का है? पूछ का। हमें पूछा नहीं, फलाने के घर गए थे हमें पूछा नहीं, उठने को नहीं, बैठने को नहीं, खाने को नहीं। आज झगड़ा हो जाता है इस बात पर, लोग हमें पूछा नहीं। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी पूंछ में आग लगवा दी थी। आप लोग भी जितना जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवा दो। पूंछ कौन सी? अपने अहंकार की पूंछ। कई बार व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है। हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ये हैं। बताओ हम क्या हैं? हम कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, ये हैं। क्या है हम? क्या है हमारी हैसियत? कुछ भी नहीं है हम। पर बातें इतनी बड़ी बड़ी, हम ये हमें नहीं पूछा महाराज, हमें तो बैठने को भी नहीं पूछा, हम तो धरती पे ही बैठे, हमें तो कुर्सी भी नहीं मिली। इसलिए हम अपनी पूंछ को समाप्त करें। पूंछ मीन्स एटीट्यूड, अहंकार, व्यर्थ का अहंकार। कोई अहंकार ना हो जीवन में। भगवान की भक्ति हो बस, सादगी हो बस। सास कहती है हमारी बहू पूछती नहीं, तो अब क्या करना है? पूंछ का भी। 2 रोटी देती है, आनंद से खा लो, भजन करो भगवान का। क्यों मैया? और बहुओं को चाहिए कि वो भी अपने से बड़ों का सम्मान करें। पूछ लिया करो माँ जी आज क्या बना है आपके लिए। वो कहेंगी कि आज ये सब्जी बना लो, तो बना दो, वही तुम भी खा लो। उससे लगता रहेगा बहू पूछती है। जीवन में समस्याएं तब होती हैं जब हम बड़ों का सम्मान नहीं। छोटों को चाहिए कि वो बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों से प्यार करें। क्यों जी? ताली दोनों हाथ से बजती है। आज के जमाने में यदि बच्चों की गलतियां हैं तो बूढ़ों की भी कम गलतियां नहीं है। क्यों? सही है। बच्चे यदि गलत हैं, माना कि गलत, तो बूढ़े भी गलत हैं। हाँ, कोई कम ज्यादा हो सकता है कि कोई कम है कोई ज्यादा है, पर गलतियां होती हैं दोनों की। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, बुढ़ापा जिनको सुखमय गुजारना है वो हमारी बातों को ध्यान से सुने। बुढ़ापे में कम से कम बोलने की आदत बनाओ। कम बोलो। ज्यादा बोलोगी तो बहू कहेगी बुढ़िया बोलती रहती है, फिजूल का बोलती है। ज्यादा नहीं, कम बोलो। कम बोलो, और हर बात में टोका टोकी ना किया करो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपना निर्णय खुद से ले रहे हैं और ले सकते हैं। इसलिए कुछ काम उनके ढंग से, उनके हिसाब से उन्हें करने दो। सही रास्ता बताना आपका धर्म है, बताइए। परंतु बच्चे कहने लग गए हैं माँ मत बोला करो, माँ हमें मत बताया करो, हम ज्ञानी हैं, पिताजी मत कहा करो, हम समझदार हैं, मत बताओ। खुश रहो, उन्हें भी खुश रहने दो, आप भी खुश रहो। प्रेम से रोटियां खाओ, भगवान का भजन करो। ज्यादा इंटरफियर करने से हम बात बात में टोकते रहें, रोकते रहें, हर बार परेशान हों और परेशान करें, इसमें क्या है? रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। माँ बाप समझाते हैं बच्चों को, समझें, अच्छा है, नहीं समझें अब भगवान पर छोड़ दो। जब तुम ना समझा पाओगे ना भगवान लोगों को, एक होता है गुरु, वो समझाता है, एक होती है माँ, एक होता है पिता। माँ बाप भी समझाते हैं, फिर भी बच्चे ना समझें तो फिर उन्हें समय समझाता है। कौन समझाता है? रावण को गुरु जी ने समझाया था, हनुमान जी गुरु जी थे। अंगद जी ने समझाया था रावण को, मंदोदरी ने समझाया था, सबने समझाया, विभीषण ने समझाया, खुद राम जी ने समझाया। नहीं समझाया तो फिर समय ने समझा दिया। क्यों?
इसलिए आपका कर्म है, कर्तव्य है, समझाओ बच्चों को, सही रास्ता दिखाओ, पर ना चलें तो फिर परेशान ना हो जाइए, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बहू सुनती नहीं, मत सुनने दो। अब आप भजन करो, मन बेटा बेटी से हटा लो, भगवान में लगाओ। बेटा बेटी से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, भगवान से तुम्हारा कल्याण होगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अब समय हो गया है भगवान में मन लगाने का, अब नहीं लगाओगे तो फिर कब लगाओगे, हमें तारीख बता।